यहाँ पर कल अपन ने 181 नंबर का कलश देखा था, जिस कलश का अभिप्राय ये था कि यहाँ पर आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने का कार्य करना है। अब वो भिन्न कैसे होगा? तो ये भिन्न करने का काम इसका कर्ता आत्मा है, क्योंकि आत्मा ने जिन परिणामों से बंध की व्यवस्था बनाई थी, अब आत्मा के ही परिणामों से बंध को समाप्त करने की व्यवस्था बनेगी। आत्मा के परिणाम के बिना कर्मों का संबंध नहीं होता है। बस इतना है कि योग और कषाय के माध्यम से कर्मों का संबंध आत्मा से होता है, और जब आत्मा इन योग और कषाय की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है, तो कर्म का बंध समाप्त हो जाता है। बंध की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन बंध की प्रक्रिया समाप्त करने मात्र से आत्मा का मोक्ष नहीं होता। बंध की प्रक्रिया को समाप्त तो 11वें गुण स्थान वाला जीव भी कर देता है। 11वें गुण स्थान में रहने वाली आत्मा 119 प्रकृतियों की बंध विच्युति कर देता है। सिर्फ एक साता वेदनी कर्म का बंध होता है, लेकिन अभी बंध को रोका है। अभी जिन कर्मों का पूर्व अवस्था में संचय किया था, असंयम में संचय किया था, प्रमाद के योग से संचय किया था, कषाय के योग से संचय किया था, अभी वो कर्म सत्ता में बैठा हुआ है। अभी तो आने के द्वार रोके हैं, अब जाने के द्वार खोलना है। आने का द्वार आश्रव था और जाने का द्वार अविपाक निर्जरा है। आश्रव से आना होता है और निर्जरा से जाना होता है। जब भी निर्जरा कही जाए, तब समझना कि पूर्व संचित कर्म से छुटकारा मिल रहा है। और जब आश्रव कहा जाए,
तो समझना कि नूतन कर्मों का आश्रव अभी जारू है, आश्रव हो रहा है। इस तरह से यहां पर उसमें भी करण के बिना कर्ता किससे कार्य करे, करता है लेकिन साधन नहीं है। बिना साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। कर्ता प्रयास करता है कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन उस कार्य की सिद्धि कौन से साधन से होगी, इन साधनों की भी आवश्यकता। यदि उस एक साधन की भी कमी होवे तो भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आपको भूख लगी है, घर में आटा रखा है, पानी रखा है, दाल चावल रखे हैं, क्योंकि भूख मिटाने का साधन तो भोजन है। आटा दाल चावल की सामग्री उपलब्ध है, लेकिन रोटी बनाने के लिए तुम्हारे पास ईंधन ना हो, अग्नि ना हो, तो कौन कच्चा आटा खाएगा बताओ। एक कर्ता आत्मा ने इन साधनों को तो जुटा लिया, आटा चावल दाल तो जुटा लिया, लेकिन अभी उस साधन की कमी है जिस साधन से भोजन पकता है। इस बात को यहां कहा कि कर्ता के साथ कारणों की भी आवश्यकता है। यदि योग्य कारण उपलब्ध ना हो तो अकेला कर्ता कोई काम कर नहीं सकता है। इस प्रकार से यहां पर आचार्य महाराज ने इस बात को कहा कि वो कार्य जो अपन को करना है, तो निपुण और सावधान ये दो शब्द दिए थे, यानी भी चतुर पुरुष सावधान रहें। किससे सावधान रहें? यानी प्रमाद प्रत्यय उनके भीतर प्रवेश ना कर पाए। प्रमाद आ गया तो सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। गाड़ी चलाते समय एक बार नींद का झोंका आ जाए तो गाड़ी घाटी पे चढ़ रही है कि गड्ढे में गिर रही है। ये दशा यहां पर भी है कि प्रमाद रहित अवस्था होगी तो घाटी चढ़ जाओगे, चपक श्रेणी आरोहण कर लोगे, और प्रमाद प्रत्यय ने प्रवेश कर लिया तो जो घाटी गाड़ी चढ़ रही थी अब वो गड्ढे में आ जाएगी। यानी प्रमाद के प्रवेश करते ही उनका गुण स्थान पतित हो जाता है। अभी ऊपर 8वें 9वें गुण स्थान में जाने वाले थे, प्रमाद आ गया तो लौट के 6ठे गुण स्थान में आ गए, और उस प्रमाद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और उस प्रमाद के उदय में यदि अवरति प्रत्यय आ गया तो उसका पहला गुण स्थान भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। इस तरह से यहां आचार्य महाराज ने संकेत किया, सावधान
सावधान रहना, क्योंकि प्रमाद के आते ही सारी की सारी पाप प्रकृतियों का बंध चालू हो जाता। प्रमाद के उदय में जितनी प्रकृतियां बनती हैं वे सब पाप प्रकृतियां हैं, इसलिए प्रमाद प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए आचार्य महाराज ने सावधान होने के लिए कहा। अब अगली गाथा में इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। यहां कहते हैं, आत्मबंधो दुधा किम कर्तव्यम। 295 नंबर की गाथा है। कहते हैं, शिष्य आगे प्रश्न करता है कि आत्म और बंध इनको हमने दुधा कर दिया। दुधा माने भिन्न भिन्न कर दिया, अलग कर दिया, तो आत्मा और बंध को दुधा करके क्या करना चाहिए? किम कर्तव्यम। अब क्या आगे काम शेष रह जाता, उस शेष काम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इति चेत, ऐसा तुम्हारा प्रश्न है, तो उस प्रश्न के विषय में आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी उत्तर देते हैं। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्खणेहिणी येहि बंधो छेदपो शुद्धो अपायगे तपो। अब कहते हैं, जीवो बंधोय निये ही सलखड़े ही तथा छिज्जन्ति। जीव और बंध इन दोनों को निये ही सलखड़े ही। निये ही माने निश्चित लक्षणों से, और सलक्षण माने श्वाश्वा लक्षण, अपने अपने लक्षणों से छिज्जन्ति, छेद को प्राप्त कर देते हैं, भिन्न भिन्न कर देते हैं। तो इन भिन्न करना, इसके बाद क्या होगा? कहते बंधो छेदब्बो, बंध तो छिद कर भिन्न हो गया। उस शुद्धो अपा घेतब्बो, उस शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो बंध का छेद किया उसका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले दोनों को भिन्न करने का तरीका बताया, लेकिन आचार्य महाराज इस गाथा में फिर संकेत कर रहे हैं, देखो दोनों के लक्षण निश्चित कर लेना। जीव का लक्षण क्या है और बंध का लक्षण क्या है, पहले इन दोनों लक्षणों को अच्छी तरह से समझना। जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक इनको अलग नहीं कर पाओगे। बिन जाने ते दोष गुणन को
कैसे तजिए गहिए। देखो, जब तक परिचय नहीं होता है तब तक ये अपनी वस्तु भी पराई जैसी प्रतिभाषित होती है और पराई वस्तु अपनी जैसी लगती है। लेकिन जब नियत लक्षणों से उसका परिचय हो जाता है तो फिर दोनों के त्याग करने में देर नहीं लगती है। एक बार की बात है कि एक परिवार का छोटा सा बच्चा गुम गया। अब वो बच्चा ऐसा गुमा कि गांव के बाहर चला गया, गांव गांव घूमता रहा, वर्षों बीत गए, मां बाप से मिलान नहीं हो सका। 8-10 साल का बच्चा था। अब उसने किसी सेठिया के यहां कुछ काम करने के भाव व्यक्त किए कि मैं आपका कुछ काम कर दूंगा, आप हमारे लिए आवास और भोजन दे दीजिए। मैं अपने माँ बाप से बिछुड़ गया, अब मेरा कोई सहाय नहीं है, मैं कैसे पेट भरूं, किसकी शरण में रहूं। ऐसा बच्चे ने कहा तो उस व्यक्ति ने अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। लेकिन जब व्यक्ति की कमजोरी पता चलती है कि ये अनाथ है, इसका कोई सहाय नहीं है, तो उस सेठिया ने भी जी भर के काम लेना प्रारंभ कर दिया। छोटी सी जान थी, उस सुबह से शाम तक घोड़े की तरह उस बच्चे को जोतता, घर में झाड़ू भी लगवाता, बर्तन भी मांजता, कपबसी भी धुलवाता, बाजार के काम भी कराता, जूतों पे पॉलिश भी कराता, और वेतन तो कुछ लगना नहीं। घर में बनने वाली रोटी, उस रोटी को 2 रोटी देना है, और सोने के लिए कोई अलग जगह नहीं, पलंग के नीचे तुम सो जाना, जो रोटी बचे बाद में उसको तुम खा जाना और काम दिन भर लेना। फिर भी बेचारा सोचता बच्चा कहां जाए, यहां तो रोटी मिल ही रही है, छाया मिल रही है, कहीं दूसरी जगह गए तो वहां इससे ज्यादा प्रताड़ना हुई तो क्या करेंगे। सोचते सोचते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन तो वो बिल्कुल मछली की तरह तड़प गया, कोई इज्जत भी नहीं हो रही है। यदि तुम सामने वाले व्यक्ति से काम ले रहे हो लेकिन इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उस व्यक्ति के लिए भी हमेशा ध्यान अपने बच्चों की तरह रख रहे हो, तो ऐसे बच्चे नौकरी करने के बाद उनको स्वामी भक्ति जागृत होती है। और यदि स्वामी उसको ढोरों की तरह व्यवहार करे
तो उनके अंदर स्वामी भक्ति पैदा नहीं होती है, वे वफादार नहीं होते हैं, उनके अंदर करुणा का भाव नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि आप सामने वाले की भाषा को नहीं, भाव को देखिए। भाषा क्या है? वो तो कह रहा है कि मुझे रोटी दे दो और छाया दे दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जीवन को बर्बाद कर दो। इसलिए उस बच्चे ने आज मन बना लिया कि यहां से छोड़ करके अब दूसरी जगह चलना है। वो वहां से निकला, वर्षों वर्षों का काल व्यतीत हो गया। माँ बाप भी अपने बेटे को भूल गए, कोशिश तो करी ढूंढने की, लेकिन जब ज्यादा काल हो जाता है तो व्यक्ति का विस्मरण होते ही स्नेह खत्म हो जाता है। स्नेह बना करके रखना है तो व्यक्ति से संपर्क बना करके रखो। आपकी संतान विदेशों में चली जाती है, महीने 2 महीने में फोन पे बात कर लेते हो, 2-5 साल में 1-आध बार आ जाते हैं, और फिर कुछ समय बाद ये होता है कि बेबी भूल जाते हैं और तुम भी भूल जाते हो। इसी तरह इस बच्चे के साथ हुआ कि माँ बाप तो उसका नाम निशान भूल गए। बच्चा वर्षों भटकते 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 नौकरी की तलाश में फिर उसी गांव में आ गया जहां का जन्म स्थान था, लेकिन होश कुछ नहीं था कि ये मेरी जन्मस्थली है, यहीं मेरे माँ बाप हैं, यहीं पर मेरा रिश्ता है। कुछ भी ध्यान नहीं है। अपरिचित गांव में आकर के नौकरी ढूंढने लगा और नौकरी उसको उस स्थान पर मिल गई जहां का जन्म था। अब माँ भी परिचित नहीं, पिता भी परिचित नहीं, और ये बच्चा का भी कोई परिचय नहीं। आकर के यहाँ नौकरी मांगी और उनने कहा ठीक है, चलो तुम्हें 100 रुपया महीना देंगे और तुम हमारे यहाँ भोजन करना और यहीं रहना, तुम्हारी व्यवस्था कर देते। अब बस हुआ यही कि काम तो चालू हो गया, लेकिन हर व्यक्ति नौकर को बैठना लेटना कभी पसंद नहीं करता। मालिक के सामने नौकर बैठ जाए तो नौकर की ऐसी दशा होती है जैसे बैल को गाड़ी में चलाते हैं ना, वो थोड़ा मंदी चाल से चलने लगे तो उस पे कोड़ा भी मारते हैं और पीछे से उस लाठी में रहने वाली लोहे की कील को भी चुभाते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? ऐसी प्रताड़ना करता है। बस यही दशा इस बच्चे के साथ हुई है, और इस बच्चे की सुबह से शाम तक शोषण की प्रक्रिया होते एक दिन बच्चा बीमार हो गया। वो जो वास्तव में सगी माँ थी, वो माँ ऐसा व्यवहार करती थी, गालियाँ देती थी, कभी कभी पिटाई भी कर देती थी, क्योंकि अभी अपनापन तो है नहीं, पराया। उस टेंशन में एक दिन बच्चा बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। उस सुबह 10 बजे तक काम पर नहीं आया,
तो वो मालकन उसके घर में गई जहां उसका कमरा था, और वहां पर उसको जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया या खोला था, और उसकी चद्दर को जबरदस्ती खींच करके और कई गालियां सुनाई और कहा, निकम्मे, आज झाड़ू तेरा बाप लगाएगा क्या? कौन करेगा ये काम? अभी तक सो रहा है। उस बच्चे ने कहा, हे मातेश्वरी, आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं पलंग से उठ सकूं, इसलिए नहीं आ रहा हूं। आप चाहे मारो, चाहे घर से निकाल के रोड पे डाल दो, आज तो मैं एक पग चल नहीं सकता। ऐसी उस बच्चे ने आरजू करी, और ये बात करते करते उस बच्चे के सिर पे ऊपर एक गठान थी इतनी बड़ी। उस सिर की गठान को माँ ने आज देख लिया। वो देख करके कहती है, तेरा नाम क्या है? तेरे पिता का नाम क्या है? तेरी माता का नाम क्या है? वो बच्चा आंसू बहाने लगा। न मुझे माँ का नाम याद, न पिता का नाम याद, न मुझे अपने निवास का स्थान पता। मैं क्या बताऊं, छोटी अवस्था में माँ से बिछुड़ गया, पिता से बिछुड़ गया, ददर की ठोकरें खाई, और आज ददर की ठोकरें खाते खाते यहाँ तुम्हारे द्वारे पर दो ग्रास के लिए पड़ा हूं, और यही हाल मुझे मेरे साथ यहाँ हो रहा है। क्या करूं, ये मेरे कर्म की व्यवस्था है। किसके द्वारे पर जाऊं जहां मैं चैन से कम 2 रोटी खा सकूं? मां कहती है, ऐसा निशान तो मेरे बेटे को भी था, और मेरा बेटा भी घूम गया। आज नियत ही लक्षण है, जो यहां कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि नियत लक्षणों से, निश्चित लक्षणों से बंध को और आत्मा को जान करके दोनों को अलग करना। आज वो अपने बेटे का नियत लक्षण दृष्टिगोचर हो गया कि ये भी गुमा हुआ है और मेरा बेटा भी गुमा है। मेरे बेटे के सिर में ये निशान था, ये निशान भी इसके सिर पर है। ये पक्का है कि मेरा ही बेटा है। आज मेरा बेटा मिल गया। अब जैसे ही उसको अपने लक्षणों से अपना बेटा मिलता है, एक क्षण में उसका रवैया बदल गया। जिसको गाली देती थी, जिसके लिए 2 रोटी के गिलास कुत्ते की तरह फेंक देती थी, आज उसके अंदर मातृ धर्म प्रकट हो गया। बेटा, तुम इतने संकटों में रहे, आज तक कितने दर्द की ठोकरें तुमने खाई, हम भी तुम्हारे बिना कैसे तड़पते रहे। ऐसे माता और बेटा का जैसे मिलन निश्चित लक्षणों से आज हो गया, इसी तरह यहां पर भी निश्चित लक्षण बनाओ कि उस बच्चे के निशान से बच्चे को माँ बाप मिल गए। आत्मा के निशान से तुम अपनी आत्मा को ग्रहण कर लो, तो जो परद्रव्य तुम्हारे साथ लगा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। ये नियत लक्षणे ही, नियत लक्षणों से इनका छेद करो। आत्मा को आत्मा जानो, पर को पर जानो, ऐसा यहां पर कहा। इसी बात को आगे टीका में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, आत्मबंधो ही तावत नियत स्वलक्षण विज्ञानी सर्वथा एव क्षेतव्यो। आत्मा और बंध, इन दोनों को अपने निश्चित लक्षणों के माध्यम से विज्ञानीन जान करके सर्वथा एव, सर्वथा माने एकांत से ही,
इनके लिए छेद कर दो, भिन्न भिन्न कर दो। ततो रागादि लक्षणा समस्ता ये बंधो निर्मुक्तव्य। फिर क्या करना, जो रागादि लक्षण है, जो सारा का सारा बंध है, उस बंध का तो त्याग कर देना और उपयोग लक्षणा शुद्ध आत्मा एवं ग्रहीतव्य। उपयोग लक्षण वाला शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार यहां पर निश्चित लक्षणों से बंध का और आत्मा का स्वरूप बताया गया। बस